राजधानी रांची दुर्गोत्सव की रौनक से पट गई है। आपको बताएं कि पंडालों के पट खुलने शुरू हो गए हैं। राजस्थान मित्र मंडल पूजा पंडाल का उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ करेंगे। आपको बताएं, आप तस्वीर देख सकते हैं। राजस्थान मित्र मंडल के पंडाल की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और राज्यसभा सांसद महुआ माझी फिलहाल राजस्थान मित्र मंडल के पंडाल में पहुंच चुकी है। संवाददाता रानी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रानी, दुर्गोत्सव की धूम अब राजधानी रांची में नजर आने लगी है। धीरे धीरे एक एक कर हर पूजा पंडाल के पट खुल रहे हैं। फिलहाल आप इस वक्त राजस्थान मित्र मंडल के पूजा पंडाल में मौजूद हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ वहां मौजूद हैं, राज्यसभा सांसद महुआ माझी मौजूद हैं। क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्या पट खुल चुका है या कितने देर में खुलेगा? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें आयुष कि इस वक्त मैं राजधानी रांची के राजस्थान मित्र मंडल में मौजूद और यहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, वो भव्य तस्वीरें दिखाएंगे जिसे लेकर तैयारियां जो है वो काफी महीने से चल रही है। हालांकि अब देखिए बहुत खूबसूरत तरीके से जो पूरा पट है वो खुल चुका है। बहुत खूबसूरत तरीके से इस पंडाल को भी बनाया गया। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री संजय सेठ और राज्यसभा सांसद महुआ माझी भी उद्घाटन करने के लिए विशेष रूप से पूजा पंडाल पहुंचे। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि थोड़ी देर के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, उसी के साथ मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी पहुंचने वाले हैं। और देखिए जो तैयारियां हैं वो भव्य तरीके से किया गया और इस पंडाल में एक अनोखी चीजें मुझे देखने को मिली, जो कि इस बार जो नया थीम आया है। आपको बता दें कि बच्चों के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है पढ़ाई लिखाई को लेकर और वो आगे बढ़ रहे हैं पढ़ाई लिखाई को लेकर, इसी चीज को लेकर इस पंडाल को बनाया गया। ये थीम पर पंडाल बनाया गया कि कैसे बच्चों के ऊपर जो है वो पढ़ाई का बोझ दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। और ऐसे में तमाम चीजें जो है इस पंडाल में आपको खास देखने को मिलेगी। कैसे बच्चे बैग लिए हुए सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहे हैं, एक बोझ लिए सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहे हैं और बचपन अपना भूलते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम चीजें जो है इस पूजा पंडाल के माध्यम से हमें देखने को मिल रहा है। वहीं एक मैसेज भी देने का काम किया जा रहा है पंडाल के थ्रू। हालांकि हमारे साथ महुआ माझी मैम है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। संजय सेठ है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि सर पंडाल पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? आखिर ये पल आ गया जिसका मतलब हम लोग कई महीने से इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल, नवरात्र का दिन है आज। नवरात्र में आज चतुर्दशी का दिन है और ये आज राजस्थान मित्र मंडल का ये पंडाल है। ये एक मैसेज दे रहा है। आप देखो कैसे ये है पंडाल, करोड़ों रुपए लाखों रुपए सजाने से बढ़िया कॉन्सेप्ट देना। ये पसंद आया कि कैसे एक समाज को एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि कैसे बच्चे उनकी जिंदगी बचपना छीन लिया, उनका बचपन छीन गया, कैसे वो मोबाइल में कैद हैं। कैसे आप देखो इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। मैं राजस्थान मित्र मंडल के पदाधिकारियों को सैल्यूट करूंगा कि एक अच्छा मैसेज देने का समाज को काम किया है। और जबकि नवरात्र में हम सब माँ के आगमन पर खुशियां मनाते हैं और निश्चित रूप से नवरात्र के अंदर माँ से आशीर्वाद मांग रहे, माँ आशीर्वाद दो, झारखंड स्वस्थ रहे, झारखंड आगे बढ़े और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको और दीर्घायु हो और उनको शक्ति मिले, यही आशीर्वाद माँ से मांग रहे आज। मैम, रांची में पहली बार इस तरीके का पूजा पंडाल बनाया गया है जहाँ पे खूबसूरती के साथ साथ एक मैसेज देने का भी काम किया जा रहा है। क्या कहेंगे, कैसा लगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज है। अलग अलग कोण पे आप अलग अलग तरह का देखें। वहाँ एक महिला किताब लेकर बैठी है, तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का एक तरह से कॉन्सेप्ट वहाँ दिख रहा है। बच्चों को लेकर है कि उनका बचपन न छीने, उनको कैसे आगे बढ़ाए। और अलग अलग कोने पे अलग अलग दीवारों पे अलग अलग तरह की कलाकृति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बारिश हुई इस बार, इसके बावजूद इसको समय पे पूरा करना, ये यहाँ जो आयोजकों को धन्यवाद देना चाहिए और कारीगरों को भी, जिन्होंने रात दिन जगकर काम किया और इतनी बारिश में कैसे काम किया, ये हैरान करने वाली बात है। और माता की कृपा निश्चित रूप से उन पर रही है कि उन्होंने समय पे इसे पूरा किया। माँ की प्रतिमा भी बहुत खूबसूरत है और माँ का आशीर्वाद झारखंड को मिले, यहाँ की महिलाएं और सशक्त हों और हमारे राज्य में खुशहाली आए, हमारे
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैया सम्मान योजना आरंभ किया है महिलाओं के कल्याण के लिए, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की है। उनको भी आशीर्वाद मिले ताकि वो और अच्छे से काम कर सके। हमारी कल्पना सोरेन जी, माननीय हेमंत सोरेन जी, दोनों गुरुजी के सपनों को पूरा करने में लगे हैं। इस राज्य को नंबर 1 राज्य बनाने के काम में दोनों लगे हुए हैं। उन्हें मां शक्ति दे ताकि हमारा झारखंड और खुशहाल हो और आगे बढ़े। बिल्कुल, देखिए बहुत सही बात कहा मैम ने कि किस तरीके से इस भारी बारिश में भी पूजा पंडाल बनाना काफी टफ था, लेकिन इसी के बीच ना केवल पूजा पंडाल बना बाकी लेकिन खूबसूरती के साथ बना और एक मैसेज देने का भी काम किया जा रहा है। हालांकि हम यहाँ के सदस्य से भी जानेंगे कि इस बार का थीम जो है ये काफी अनोखा थीम है, ये दिमाग में कैसे आया, किस तरीके से आपने सोचा और इतनी अद्भुत तरीके से इसकी कलाकारी किया गया है, कहाँ से मतलब तमाम लोग आए थे? तमाम लोग पश्चिम बंगाल से मेदिनीपुर से आए थे। दरअसल में हम लोग प्रत्येक वर्ष एक छोटा सा एक प्रयास करते हैं कि दुर्गा महोत्सव एक ऐसा माध्यम है जिसमें दुर्गा पूजा के साथ समाज को एक संदेश दे सकते हैं। तो लगातार हम लोगों के बीच में विषय चल रहा था कि बच्चा का बचपन को हम लोग मार रहे हैं, तो मार कैसे रहे हैं? बच्चा सुबह 5 बजे से लेकर कर रात का 10 बजे तक वो अपने आप को कैद कर चुका है कमरा में। माँ को बोलता है मम्मी खेलने जाना, मम्मी बोलती नहीं तुम ट्यूशन कम करो। बच्चा बोलता है मम्मी डांस करना है, बोलती नहीं तुमको डांस अभी नहीं करना है, तुमको पहले कंप्यूटर क्लास ऑनलाइन क्लास करना जरूरी है। हम लोग को याद है, हम लोग बचपन में हम लोग भी पढ़ाई किए हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि शिक्षा जरूरी नहीं है, शिक्षा जरूरी है, लेकिन बच्चा का बचपन भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। लगातार 3 महीनों से करीब 100 कारीगर काम करते रहे और अब हमें जाकर मालूम चल रहा है कि ये झारखंड का पहला ऐसा थीम है जो कोई संदेश दे रहा है, जो एक थीम पर बेस्ड है। जैसा हम पश्चिम बंगाल में हमेशा सुनते थे कि थीम का पंडाल बना, रांची के लोग कलकत्ता नहीं जा पाते, दुर्गा महोत्सव रहता है, रांची अपने कलकत्ता से बड़ा बन जाता है। इसी बीच में हम लोग सोचे क्यों न एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को उतार करके एक लोगों में संदेश दिया जाए। अगर 50 लाख आदमी हमारे दुर्गा महोत्सव में राजस्थान मित्र मंडल आते हैं और उसमें से मात्र 5 लोग या 1 लोग भी अपने बच्चों को इस माया से दूर कर देंगे तो ये राजस्थान मित्र मंडल का पंडाल का जो उद्देश्य है वो संपन्न होगा। और सभी को जय माता दी। बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने कि अगर हजारों लोग भी आते हैं और 2 लोगों का भी मन बदलता है तो इनका उद्देश्य जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा ही इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि देखिए इस पंडाल को बनाने का वजह केवल ये नहीं था कि पंडाल बनाना और श्रद्धालु को दर्शन कराना है, बल्कि इस पंडाल का मेन उद्देश्य ये है कि बचपन जो कि लोग बच्चों से छीनता जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पढ़ाई के क्षेत्र में बच्चे इतना आगे बढ़ जा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ जा रहे हैं कि बच्चे जो है अपना बचपन भूलते जा रहे हैं। ऐसे में इस पंडाल का मेन उद्देश्य यही है कि पंडाल घूमने आए और इसी के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ अपने बचपन को बिना भूले। इसी के साथ हम माँ के भी दर्शन करवाएंगे अपने श्रद्धालुओं को, वो श्रद्धालुओं को जो बिल्कुल रानी, निश्चित तौर पर एक खास संदेश पूरे समाज को राजस्थान मित्र मंडल अपने पूजा पंडाल के जरिए दे रहा है और खूबसूरत भव्य मां की प्रतिमा अब सारे भक्त उनका दर्शन कर सकेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रानी और तमाम तस्वीरें और जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। अब सीधे लेकर चलते हैं रांची के अल्बर्ट एक्का चौक, जहां चंद्रशेखर पूजा समिति के पंडाल का उद्घाटन हो रहा है। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। रुचि, देखिए दुर्गोत्सव का माहौल है, पूरे रांची में उत्साह का माहौल है और धीरे धीरे तमाम पूजा पंडालों के पट खुलने लगे। सबकी नजरें चंद्रशेखर पूजा पंडाल पर होती है, चूंकि इस बार जीवन चक्र को, जैसा कि पहले भी संदेश आया था कि जीवन चक्र को प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। चंद्रशेखर पूजा पंडाल की ओर से क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्या उद्घाटन हो चुका है? आप बिल्कुल देखिए उद्घाटन होने में आयुष थोड़ा विलंब है, थोड़ी सी देरी जो है, कुछ ही क्षण में उद्घाटन होगा। लेकिन ये चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के तरफ से जो पंडाल बनाए गए हैं वो काफी भव्य है और ये एक झलक जो है ये तस्वीर हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे सबसे पहले जो नागरिक देवो भव यहाँ लगा है, हर घर स्वदेशी और घर घर स्वदेशी जो है इसे कैसे साकार किया जा सके, कैसे आत्मनिर्भर भारत बन सके, लोकल फॉर वोकल को कैसे प्रमोट किया जा सके। दूसरी ओर कैसे राजस्थानी कल्चर जो है वो यहाँ पर दिख रहे हैं। ये राजस्थान के जो महल हैं
वो दिखाए गए हैं। दूसरी ओर पूरे जीवन चक्र को दिखाया गया है, जीवन से मरण तक को दिखाया गया है। यहाँ पर कई लोगों की उपस्थिति है। क्या कहेंगे इस पंडाल के संदर्भ में, उद्घाटन होने में? और भारत की संस्कृति और संस्कार पूरे विश्व के पटल पे सबसे ऊपर दर्जे पर रहता है। और ये राजस्थान के पैटर्न पे हमारा आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। और इंद्र भगवान भी जीत पे हैं और माता के भक्त भी जीत पे हैं। वो लोग सब व्याकुल है। और थोड़े देर में हमारा पंडाल का अनावरण करेंगे देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी। उसके बाद जब दर्शकों का, माता के भक्तों का जब पंडाल प्रवेश, मग्न हो जाएंगे कि क्या भक्तिमय वातावरण हम लोगों ने दिया है। और हमारा हर बार बहुत खूबसूरत देने का। बिल्कुल, देखिए ये एंट्रेंस के तरफ भी ये तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिलेगी। माता के गर्भ को दिखाया गया है, कैसे एक बच्चा जब जन्म लेने से पहले माँ के गर्भ में रहता है, यानी कि जीवन चक्र को दिखाया गया है। और क्या कुछ खास? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो है मनुष्य की जीवन यात्रा, गर्भ में पलने से लेके उसके अंत तक का पूरा जीवन यात्रा यहाँ दिखाया गया है। उसके साथ ही देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है 2047 तक, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आपने बाहर में देखा होगा कि स्वदेशी हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, इस्तेमाल करें, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ हो, इसके बारे में। और ये सारा दर्शाया गया है, एक जन चेतना है जो जगाने का। तो देखिए आयुष, इधर ब्रह्मा कुंड को बनाया गया है, जो कि ये ब्रह्मा कुंड काफी प्रसिद्ध है और जो वहां नहीं पहुंच पाते हैं उसे दिखाने का प्रयास किया गया है। वॉल पर जो त्रिशूल है वो दिख रहे हैं कि कैसे जो दीवालों पर, यानी कि पुरानी जो परंपरा रही है, हमारी जो संस्कृति रही है, सनातन संस्कृति को दिखाने का, दर्शाने का प्रयास किया गया है। और ये पंडाल के अंदर की तस्वीर है। कुछ ही देर में माँ के पट जो हैं वो खुल जाएंगे, तो काफी सुंदर एक शीश महल सा नज़ारा जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम अपने सहयोगी नवल से चाहेंगे कि शीश महल की दीवारें जो हैं वो बोल रही हैं, यानी इस तरह की कारीगरी और नक्काशी की गई है कि हर कोई भी भक्तजन यहाँ पहुँचेंगे तो काफ़ी अपने आप में प्रफुल्लित होंगे। माता की तस्वीर जो है वो किस तरह की है, कुछ क्षण बाकी रह गए हैं, लेकिन दर्शकों को इंतजार होता है कि कब पट खुले। देखिए, अब बहुत ही जल्द इस पंडाल का उद्घाटन होने वाला है और माता का जो प्रतिमा जो इस बार है वो खुद में अद्भुत है। मतलब देखने के बाद रोंगटे हम लोगों के पंडाल में आ गई हैं और भक्तजनों पे अपना कृपा बनाए रखेंगे इस दशहरे में। बिल्कुल, तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से। हम अपने दर्शकों को ये तस्वीर पंडाल के से चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के पंडाल के अंदर की ये तस्वीर साझा कर रहे हैं। बाहर की खूबसूरती भी लोगों को आकर्षित करेंगे। जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी माँ के भक्त हैं, वो सभी खींचे चले आते हैं। बिल्कुल रुचि, निश्चित तौर पर इंतजार हर माता के भक्त को है। माँ दर्शन देंगी। कुछ ही देर में चंद्रशेखर पूजा समिति का पंडाल का उद्घाटन होगा और जैसा कि उम्मीद है हजारों की तादाद में भक्त पहुंचेंगे। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।